अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फाइलर वर्सेस नॉन फाइलर। क्या आप जानते हैं कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करके बहुत सारे टैक्स सेविंग्स कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ बीइंग फाइलर: अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज करते हैं तो उस पर टैक्स रेट्स ऑलमोस्ट 50% है। अगर आप कोई कार परचेज करते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस पर आपको टैक्स की सेविंग्स हैं। अगर आप बैंक ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उस पर फाइलर होने के नाते आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा और आपकी मार्केट में बेटर फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी होती है। इसके बाद है, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हैं। डबल टैक्स रेट्स ऑन परचेज और सेल ऑफ प्रॉपर्टी, विद होल्डिंग टैक्स ऑन बैंक ट्रांजेक्शन्स, गवर्नमेंट टेंडर्स फॉर बिजनेस क्रेडिबिलिटी। गवर्नमेंट टेंडर में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपकी बिजनेस क्रेडिबिलिटी नहीं है कि आप तो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। लिमिटेड लोन अप्रूवल्स हैं, अगर आप कहीं पे बैंक में एज एन इंडिविजुअल या एज अ बिजनेस पर्सन लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपसे टैक्स रिटर्न का सबसे पहले पूछा जाता है। अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की हुई तो आपका केस जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आपको 182 सेक्शन के तहत आपको पेनल्टीज भी लग सकती हैं। अब सवाल ये है कि टैक्स रिटर्न किसको फाइल करनी चाहिए। नंबर 1 ये है कि अगर आपकी सैलरी है, सैलरीड पर्सन है, आपकी सैलरी 6 लाख या इससे ज़्यादा है तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, आपकी एनुअल जो प्रॉफिट है वो 4 लाख या उससे अबव का है तो आपको टैक्स पे करना होगा। अगर आप 1000 सीसी गाड़ी या उससे ज़्यादा की गाड़ी आपके पास है तो आपको टैक्स पे करना होगा। अगर आप कोई प्लाट, प्रॉपर्टी, घर या ऐसी कोई एसेट आपके पास है तब भी आपको अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। अगर आप हाई स्पेंडर हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 5 लाख या इससे ज़्यादा है पर एनम तो भी आपको पे करना टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं, एक साल में एक से ज़्यादा दफ़ा इंटरनेशनल टूर करते हैं तभी आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। अब फ्रीलांसर जो है वो अगर आप फाइलर है तो आपको 1% टैक्स है, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको डबल टैक्स लगेगा 2%, और अगर आप PSEB में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो तब आपको 0.25% टैक्स देना होगा। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी में 2 कैटेगरी है। नंबर 1 ऐसे लोग ओवरसीज़ जिनकी पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं है तो उनके लिए चॉइस है कि वो टैक्स रिटर्न फाइल करें या ना करें। अगर वो रिटर्न फाइल करेंगे पाकिस्तान में तो उनको बेनिफिट मिलेगा कि इन फ्यूचर अगर वो कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, कोई गाड़ी लेते हैं या कुछ भी एक्टिविटी करते हैं पाकिस्तान में तो उनको लो टैक्स रेट्स लगेंगे। अब दूसरी कैटेगरी है कि वो पाकिस्तानी जिनकी इनकम पाकिस्तान में भी है, बाहर से भी है, तो उनको टैक्स रिटर्न अपनी पाकिस्तान में लाजमी फाइल करनी चाहिए ताकि वो कम से कम उनके जो टैक्स रेट्स हैं वो अप्लाई हो। उसके बाद अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, आप उसके बावजूद अगर टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, आप निल की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, गाड़ी है या ऐसे एसेट्स हैं तो फिर तो आपको लाजमी टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, ताकि आपको टैक्स रेट जो है वो कम से कम लगे। नेक्स्ट है कि आप अपना फाइलर होने या ना होने का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। आप irs.gov.p की साइट पे जाएंगे, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जाएंगे, वहाँ से जाके आप अपना पैरामीटर टाइप है CNIC या NTN सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे NTN या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका ID कार्ड नंबर है वो डाल देंगे। डेट आ रही होगी, यहाँ पे कैप्चर फिल करेंगे, यहाँ से वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने आपका स्टेटस आ जाएगा कि आप फाइलर हैं, लेट फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं। आपका स्टेटस वहाँ से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर आप फाइलर हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे कि पहले भी कुछ बता दिए। आप प्रॉपर्टी या कार कोई भी चीज़ परचेज या सेल करते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स रेट जो कम लगेंगे। बैंक ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपको एक्स्ट्रा विद होल्डिंग टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। लोन और वीज़ा प्रोसेसिंग में आपको आसानी होगी क्योंकि लोन्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे होता है कि आपने टैक्स रिटर्न फाइल की हुई है, फाइलर है नहीं है। आप कुछ कंट्रीज़
कि जब वीज़ा अप्लाई करता है तो वहाँ से भी आपका टैक्स फाइलिंग का स्टेटस आपसे पूछा जाता है, तो उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद अगर आप फाइल नहीं करते, आपके पास आपकी टैक्सेबल इनकम है, आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, या आपकी स्पेंडिंग इतनी ज़्यादा है, या आप फॉरेन टूर्स करते हैं, तो आपको FBR से नोटिस भी आ सकते हैं, पेनल्टीज भी लग सकती हैं। उसके बाद है कि आप फाइलर कैसे बन सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, IRS की वेबसाइट पे जाएं, अपने आप को रजिस्टर्ड करें IRS पे। उसके बाद अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। टैक्स रिटर्न फाइल अगर आप कर देते हैं, उसके बाद आपकी अगर कोई ड्यूज़ हैं तो आप अपना PSRD बना के अपने ड्यूज़ को पे कर दें। उसके बाद अगर आप लेट फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको ATL का सरचार्ज पे करना होगा। उसके बाद 4-5 घंटे बाद या मैक्सिमम 24 आवर्स में आपका स्टेटस जो है फाइलर का अपडेट हो जाएगा, आप चेक करेंगे। जो कि पहले मैं तरीका ये बता चुका हूँ, 24 घंटे के बाद आप जाएंगे तो आप चेक करेंगे तो आपका जो स्टेटस है वो फाइलर का आ चुका होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कुछ मज़ीद मालूमात लेना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे इस वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं।